हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मोल टू वॉल्यूम। यानी अगर किसी सब्सटेंस का मोल हमें दिया जाए, उसके मोल के थ्रू हम उसके वॉल्यूम को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि फॉर द कन्वर्जन ऑफ मोल टू वॉल्यूम हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गिवन मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। यहाँ इस फार्मूले के अंदर गिवन मोल जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सब्सटेंस की मोल्स जो हमें क्वेश्चन में दी जाती है उसे कहा जाता है गिवन मोल। तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको सवाल में दी जाती है। इसी तरह दूसरा हमारे पास है मोलर वॉल्यूम। शुरू के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप लोगों को मोलर वॉल्यूम का डिफिनेशन दिया था। मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या था कि किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल जितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस वॉल्यूम को कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की मोलर वॉल्यूम और उसकी गिवन मोल्स पता हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको सब्सटेंस की वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी। तो इस फार्मूले को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। सवाल में प्रॉब्लम जो हमें दी गई है वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 4.7 मोल ऑफ इथेन गैस। यानी सवाल में हमें ये दिया गया है कि इथेन गैस का 4.75 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। यानी आपने क्या करना है, आपने इथेन गैस की मोल्स के थ्रू उसकी वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। सो द फॉर द कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू वॉल्यूम, यानी मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको उस वक्त फार्मूला बताया था। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम अपने फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गिवन मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। दिस इज द फार्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम एज इट इज़ नीचे आएगा, इक्वल साइन भी एज इट इज़ नीचे आएगा। गिवन मोल आप देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि किसी भी सब्सटेंस की मोल जो हमें सवाल में दी जाती है उसे कहा जाता है गिवन मोल। तो सवाल में अगर आप देखें तो इथेन गैस की मोल आपको दी गई है, तो इथेन गैस की ये कौन सी मोल होगी, गिवन मोल, विच इज़ इक्वल्स टू 4.75 मोल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.75 मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि सारे सब्सटेंसेस की मोलर वॉल्यूम सेम होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो यहाँ पर वॉल्यूम एज इट इज़ नीचे आएगा, इक्वल साइन भी एज इट इज़ नीचे आएगा। ये मोल इस मोल के साथ कट जाएगा। इन दोनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आएगा 106.47, और यहाँ पर कौन सा यूनिट बचा है, डेसीमीटर क्यूब। तो इथेन गैस की 4.75 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 106.47 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने क्या किया कि इथेन गैस की मोल को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट किया। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं और आप उस सवाल को हल करने की कोशिश करें, और जब उसका आंसर आप निकालेंगे तो आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 2.25 मोल ऑफ लाफिंग गैस, जिसे हम N2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल में आप देखें, हमें ये पूछा गया है कि आपने 2.25 मोल्स ऑफ लाफिंग गैस की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, यानी वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है थ्रू द गिवन मोल्स। मोल्स को आपने वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करना है। सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू वॉल्यूम मैंने आपको पूरा फार्मूला भी समझाया और उसको हल करने का पूरा मैकेनिज्म भी मैंने आपको समझाया। तो आप इसे हल करने की कोशिश करें। इस सवाल का जवाब जब निकलेगा तो वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।